रूल्स अलग अलग होते हैं, सबके बोर्ड अलग होते हैं और सिटीज़ और स्टेट्स भी अलग होती है। बट सबकी बुक सेम रहती है, सबकी क्लासेस सेम रहती है और चैप्टर्स भी सेम रहते हैं। पर हर किसी का एक ही कंफ्यूजन रहता है कि हम सब कुछ रिवाइज कैसे करेंगे, सब कुछ कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जो पेपर्स आते हैं वो सबके अलग अलग आते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी सिंपल कंसेप्ट पे होने वाला है। पिछले ब्लॉग में हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हमको चैप्टर को अच्छी तरह से एक बार समझ भी लेना चाहिए। और जो मैंने अभी चैप्टर सेलेक्ट किया है क्वाड्रिलेटरल्स, वो चैप्टर बेसिकली ज्योमेट्री का बेस होता है। और जैसे जो चैप्टर ट्राइंगल्स और सर्कल्स है, चैप्टर 7 और 9, वो भी पूरे इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसी के फॉर्मूलाज यूज होते हैं इसमें। तो आज हम जेमिनी की हेल्प लेके इस चैप्टर को इतना परफेक्ट कर देंगे कि इसका एक ब्लूप्रिंट हमारे ब्रेन में आ जाएगा, यानी कि ब्रेन में सेट हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो हम देखते हैं इसमें हमारी जेमिनी कैसे हेल्प कर सकता है। सो हम फटाफट से जेमिनी खोलते हैं। मैंने अभी जेमिनी के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स तैयार करके रखे हैं, तो इसको हम वन बाय वन पूछने वाले हैं। Gemini, can you break down the Chapter 8 quadrilaterals into a clear technical blueprint and identify the core logic framework, the interconnection between different shapes, and the key theorem functions where most exam questions are framed? I don't want any long summaries, just tell them in short and the way I can understand them easily. Think of Chapter 8 as a hierarchy of constraints. It starts as a simple four-sided polygon, and as you add specific geometric rules, it evolves into a more specialized shape. 1. The core logic framework, the constraint hierarchy. The secret to quadrilaterals is understanding that every shape inherits the properties of the one above it. Quadrilateral. Any four-sided figure, sum of angles equals 360 degrees. Parallelogram. Add the constraint, opposite sides are parallel. Rectangle, add the constraint, one angle is 90 degrees. Inherits all parallelogram. ऑलराइट गाइस, इसने हमको पूरा लिस्ट अप करके दे दिया कि इसमें जो भी शेप्स यूज हुए हैं वो किस टाइप का है और आप कैसे उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसने साथ में एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट भी बना के दिया है एक टेबल के साथ, जिसमें आप अच्छी तरह से और समझ सकते हो। और जो हमने इसको पूछा था कि की थ्योरम्स और क्या होते हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो भी इसने अच्छी तरह से लिस्ट अप करके दिया है। और जो इसने बताया है द मिड पॉइंट थ्योरम, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो भी इसने बहुत अच्छी तरह से इवन डायग्राम के साथ इलस्ट्रेट किया है। इसने इस टेक्निकल ब्लूप्रिंट को इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, अगर आप इसको एक या दो बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जो थ्योरम्स वगैरह मोस्टली अपन रटते हैं, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि अच्छा तो सारे क्वेश्चन में ये सारा थ्योरम लगेगा, या फिर आप क्वेश्चन को भी आप एनालाइज करके आराम से समझ जाओगे, क्योंकि इसने सब कुछ एकदम ब्रेक डाउन करके बताया और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि ये एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और गाइस, तो चलिए इससे हम अगला प्रॉम्प्ट पूछते हैं। Explain the most important theorems of this chapter so clearly that I can understand them using visual analogies, and focus on the Z-shaped logic for alternate angles and how does it prove the parallelogram properties. To master these theorems, stop thinking of them as rules to memorize and start seeing them as structural locks. Once you click one piece into place, the others have no choice but to follow. 1. The Z logic, the engine of the parallelogram. The most important tool in this chapter is the alternate interior angle logic. Think of it as the Z shape. The analogy, imagine two parallel train tracks. If you lay a wooden plank across them diagonally, the angles tucked into the corners of the Z are identical twins. The function, in a parallelogram, when you draw a diagonal, you create two Z's, one standard, one inverted. The proof, because AB parallel CD, the alternate angles are equal. Because AD parallel BC, the other set of alternate angles are equal. Since the diagonal is a shared side, the two triangles formed are congruent, ASA. Result, this single Z logic trick proves three things at once. Opposite sides are equal, opposite angles are equal, and the diagonal splits the shape into two identical triangles.
गाइस इसने अभी हमको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है कि जैसे जो जेड लॉजिक रहता है पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल्स के लिए जो ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए जो यूज़ होता है उसको आप कैसे समझ सकते हो। इसने एक वुडन ट्रैक का एग्जांपल दिया है जिससे आप समझ सकते हो कि कैसे एग्जांपल्स निकल सकते हैं इसमें से और क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इसको जैसे समझ सकते हो। और इसने एक मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में भी हमको बताया है, द शैडो एनालॉजी। और ये वैसे ही ज्योमेट्री का चैप्टर है तो इसमें रट्टालॉजी नहीं चलती है। सिंपली आपको बस हर क्वेश्चन में एक जेड ढूंढना है और अगर आपको जेड मिल गया तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन से एंगल्स कहाँ से आएंगे और आपको मोस्टली चीज़ें इसी समझ आ जाएंगी। और अगर जेड नहीं मिले तो आप कभी कभी कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे थर्ड एंड द लास्ट प्रॉम्प्ट पे। What mistakes reduce marks in answers even when the student understands the chapter? Focus on examiner expectations like given to prove and reasons. Even if you solve the logic in your head, examiners grade you on your paper trail. In geometry, an answer isn't just a result, it's a legal argument. Missing one इससे हमको अच्छी तरह से बताया कि एग्जामिनर्स किस टाइप का एक लेआउट चाहता है और क्या क्या चीज़ें होती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे फेलियर टू प्रोवाइड रीजंस। मतलब कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं और हम रीजनिंग नहीं करते कि ऐसा क्यों आया, तो उसके भी मतलब मार्क्स कटते हैं और मेरे से बहुत बार मार्क्स कटे हैं। और कभी कभी हम जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जाते हैं तो हम कुछ गलत फॉर्मूलाज यूज़ कर देते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन भले हमारा आंसर सही आता है बट हम फॉर्मूला अगर गलत लिख के आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है कि मैम मार्क्स नहीं देते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ द सिंबल स्लिप अप, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है वो मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनता है, पता नहीं क्यों, बट हाँ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना और सिंबल्स बिल्कुल भी मेस्ड अप मत कर देना। आप सिर्फ क्वेश्चंस आना ज़रूरी नहीं है, उसको सही से लिखना भी होता है। और जेमिनाई ने हमको यही बताया है कि अगर हम ढंग से रीजनिंग नहीं करेंगे और कुछ जो लेआउट होता है उस हिसाब से नहीं लिखेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होती है। और वन मोर थिंग, मैं जो भी इससे प्रॉम्प्ट पूछा हूँ वो सारे प्रॉम्प्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तब वहाँ से आके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। एंड अगले चैप्टर में हम इंग्लिश की मास्टरी करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।